तो पिछले काफ़ी दिनों से कई भाई मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई इटली के कागज़ कब खुलने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और इटालियन गवर्नमेंट ने इस 2023 की पॉलिसी है वो ओपन कर दी है। और इटालियन गवर्नमेंट ने 2023 का क्या 2024 और 2025 तक का कितना कोटा है, कितने यानी लोगों को यहाँ इटली में एंट्री देनी है, वो तक सारा कुछ है बता दिया है। तो आने वाले 3 सालों में 2023, 24, 25 में 4.5 लाख लोगों को इटालियन गवर्नमेंट यहाँ इटली में बुलाने वाली है। और इनमें से अलग अलग कोटा है कि भाई किस साल का कितना कोटा है। तो मैं आपको बताऊं कि 2023 में 1,36,000 लोगों को, 2024 में 1,51,000 को और 2025 में 1,65,000 लोगों को यहाँ इटालियन गवर्नमेंट एंट्री देने वाली है। अब बात करूं कि भाई इस साल के कागज कब खुले हैं, तो इस साल के कागज है वो खुले हैं 2 दिसंबर को, 4 दिसंबर को और 12 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 12 दिसंबर ये अलग अलग डेट क्यों, ये सारा कुछ मैं आपको आज एकदम सरल भाषा में बताने वाला हूं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 12 दिसंबर की। तो 12 दिसंबर को लवरो स्टाजियोनाले मतलब सीजन वाले जो कागज होते हैं ना, जो ये कागज होते हैं कि भाई जैसे यहाँ पर खेतीबाड़ी का काम ज़्यादा होता है या रेस्टोरेंट को छोटे कारोबारी है जिनको सीजन के लिए आदमी चाहिए और उसके बाद में आदमी नहीं चाहिए होता है। जैसे यहाँ पर आप 9 महीने की वीज़ा लेकर आओ और अपना 9 महीने का काम करो, उसके बाद अपने देश से वापस लौट जाओ। तो ये होते हैं सीजन वाले कागज की भाई सीजन का काम है, उसके बाद में हमें आदमी की ज़रूरत नहीं है। तो इस दिन 12 दिसंबर को 82,550 लोगों के फॉर्म में खुलने वाले हैं। कहने मतलब फॉर्म तो बहुत ज़्यादा जमा होंगे, लेकिन ये जो कोटा है ना वो है 82,550 का ही कोटा है। तो ज़्यादातर लोग क्या है ना, सच्चाई क्या है ना कि यहाँ पर आ जाते हैं 9 महीने के लिए या 8 महीने के लिए। उनमें से एक मैं भी हूँ, मेरी भी वीज़ा शायद 4-5 महीने की थी, लेकिन मैं बाद में यहाँ पर रुक गया। और जैसे ही वापस कागज़ या वापस पॉलिसी खुली ना, तो मैंने अपने कागज़ कन्वर्ट करके परमानेंट कागज़ में मतलब बना लिए थे। तो कहने का मतलब ज़्यादातर लोग वापस नहीं जाते हैं और इसी कारण यहाँ पर बिना डॉक्यूमेंट के रहना पड़ता है। आपने सुना होगा कि भाई हम गाँव में सुनते हैं ना कि भाई फलाना आदमी नहीं आ सकता क्योंकि उसके कागज़ नहीं है। तो कागज़ नहीं है का मतलब यही हो गया कि भाई आए तो 7-8 महीने के कागज़ में थे, लेकिन यहाँ ठहर गए, इसके कारण उनके कागज़ है ना पूरे नहीं है। तो पूरे कागज़ नहीं होने के कारण कई बार क्या है ना कि आप जैसे यहाँ पर अच्छा काम लगना चाहिए ना, तो वो अच्छा काम आप नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास कागज़ नहीं। जैसे फैक्ट्री वगैरह में या कोई घर का डोमेस्टिक काम हो, तो ये ऐसे अच्छे काम है ना वो बिना डॉक्यूमेंट के नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को बिना कागज़ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और तो ये हो गए दोस्तों आपके सीजन वाले कागज। आप समझ गए होंगे कि सीजन वाले कागज वो होते हैं एक बार आओ, काम करो और वापस अपने देश चले जाओ। तो अब बारी आती है कि भाई 2 दिसंबर और 4 दिसंबर को कौन से कागज भरे जाएंगे। तो 2 दिसंबर और 4 दिसंबर दोनों दिन ही परमानेंट कागज, कहने का मतलब यहाँ आने के बाद आपको फुल डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, वो फॉर्म जमा होंगे। तो अब पहले बात करते हैं 4 दिसंबर की। 4 दिसंबर को है कन्वर्जेशन वाले, कन्वर्ट होते हैं ना, जैसे अभी मैंने बताया ना कि मैं यहाँ रुक गया था और उसके बाद में मेरे डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर तो आप सोच के देखो कि कितने लोग यहाँ पर रुक गए होंगे, सारों के डॉक्यूमेंट थोड़े कन्वर्ट होते हैं। सिर्फ 4,000 लोगों के ही इटालियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम सिर्फ 4,000 लोगों को ही फुल कागज देंगे, बाकी जो यहाँ पर रहते हैं तो रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ 4,000 लोगों के डॉक्यूमेंट आधे से पूरे डॉक्यूमेंट में तब्दील करेंगे। तो ये हो गए 4 दिसंबर को कन्वर्ट वाले। अब बारी आती है सबसे लास्ट में 2 दिसंबर वाले कि भाई 2 दिसंबर वाले कौन से कागज। अब 2 दिसंबर वाले कागजों को बोलते हैं लवरो सुबोर्डिनातो नॉन स्टाजियोनाले। नॉन स्टाजियोनाले मतलब बिना सीजन वाले। मेरी राय माने तो आप इसी दिन अपने कागज की अप्लाई करें, क्योंकि इस दिन जो कागज भरे जाएंगे वो फुल कागज भरे जाएंगे और उनको फुल कागज मिलने वाले हैं। और इस दिन 1,36,000 जो मैंने पद बताए थे उनमें से 52,770 जो फॉर्म है वो इस दिन निकलने वाले हैं। यानी जो इस दिन भरेंगे ना उनके नुलवस्था 52,770 लोगों को मिलने वाली है। और इंडिया का मैं कोटा बताऊं तो इंडिया का कोटा है 25,000 का, यानी 25,000 इंडियंस को यहाँ इटालियन गवर्नमेंट इस दिन बुलाने वाली है और उनको परमानेंट कागज देने वाली है। तो जो इस दिन भरेंगे और जिनके कागज इस दिन खुल जाएंगे उनके तो भाई बल्ले ही बल्ले हैं, क्योंकि फुल कागज आपको मिल जाएंगे। अभी क्या है ना कि इटली में जो नए लोग आए हुए हैं ना, जो पिछले डॉक्यूमेंट से आए थे, उनके भी अभी तो कागज नहीं बने हैं। पहले तो 2-3 महीने में बन जाते थे, लेकिन अभी स्टाफ इतना कम है ना, इतनी मतलब स्टाफ की कमी आ गई है गवर्नमेंट के पास कि एक अपॉइंटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, और अपॉइंटमेंट जिनको मिल रहे
हैं, जैसे पेनमेसो दे संजोरनो यहाँ के कार्ड को बोलते हैं, उसके लिए 12-12 महीने तक का अपॉइंटमेंट मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं और आने वाले सालों में भी लोग कितने लोगों को इटालियन गवर्नमेंट यहाँ बुलाने वाली है। तो कहने का मतलब आप मोटा मोटी समझ गए होंगे कि भाई कौन से कागज कौन से दिन भरे जाएंगे। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, 12 दिसंबर को सीजन वाले कागज भरे जाएंगे कि भाई एक बार यहाँ आओ आप और सीजन काम करके आप वापस चले जाओ। 4 दिसंबर को कन्वर्ट जैसे होने वाले, जो कि कन्वर्ट होंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ पर, पहले से यहाँ पर रहते हैं और डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट 4 दिसंबर को बनेंगे और 2 दिसंबर को परमानेंट कागज वाले फॉर्म जमा होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो 2 दिसंबर वाले ही हैं, जो नॉन स्टाजियोनले इसको बोलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मोटा मोटी आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई बात मुझसे पूछनी हो तो आप मेरे कमेंट करके जरूर पूछ ले और मैं आपके कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। तो मैं ऐसे ही वीडियोज आपके लिए बनाता हूं और मैं इटली के भी काफ़ी जो फेमस प्लेस है उनके भी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब में डालता रहता हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो अभी इटालियन ब्लॉग में जाकर जरूर देखना। तो ऐसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए राम राम जी।